दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी अगर ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपका सही समय आ चुका है? क्या आपका सही टाइम आने वाला है? तो आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए? तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए जॉब छोड़ना मैं तो कहूँगा आपको अवॉइड ही करना चाहिए। 99 पॉइंट आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, आप अगर बिगिनर ट्रेडर हो, आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको तो मैं ना ही कहूँगा। क्योंकि कैसा होता है, ये बहुत ही रिस्की गेम है। इसमें बहुत ही रिस्क होता है, आपकी जो लाइफ का जो प्रोसेस है आगे का, वो पूरा बिगड़ जाएगा। इसमें कभी आपको प्रॉफ़िट होंगे, कभी लॉस होंगे, कभी पैसा मिलेगा या कभी आपको मतलब लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। पैसे मिलना तो छोड़ो, यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस ही होते हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना ही है, तो आपको किस टाइप की जो है तैयारी करनी पड़ेगी, किस टाइप का आपका मेंटली प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा और क्या रिस्क होगा आप अगर जॉब के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना चाहोगे? तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो है आजकल जो है मतलब अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो चुके हैं ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि उनको लगता है घर बैठे आराम से यहाँ पर पैसे मिलते हैं। हम जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जहाँ चाहे फिर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हम खुद होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम खुद के बॉस होते हैं। यहाँ पर हमारा कोई और बॉस नहीं होता, हम खुद के बॉस यहाँ पर खुद होते हैं। मतलब यहाँ पर हम अपनी तरीके से अपनी लाइफ़ है जो जी सकते हैं। एकदम मैं क्या कहूँ आपको, बड़ा ही फ्रीडम होता है, बड़ा ही शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। लेकिन आप अगर एक जॉब करते हो तो आपको क्या होता है, 9 टू 5 एक गुलाम की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, किसी और के ताने सुनने पड़ते हैं। कितना भी रट लो, झगड़ लो, आपको ताने ही मिलते हैं। कभी आपको कोई नहीं कहेगा कि तूने अच्छा काम किया, कितना भी अच्छा काम कर लो, आपकी कोई ना कोई गलती निकालेगा। इससे आप क्या होता है, मेंटल में थोड़ा है जो प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास आपको है, फिर भी अगर कोई आपका जो काम का जो है यहाँ पर तारीफ़ नहीं करता तो थोड़ा बुरा लगता है ना। तो अगर ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर खुद के बॉस खुद होगे, कोई तारीफ़ करने वाला नहीं, कोई बुराई करने वाला नहीं। लेकिन आपको आप अगर ट्रेडिंग के लिए अगर जॉब छोड़ना चाहते हो, तो ये थोड़ा मैं आपको कहूँगा, थोड़ा आपको कुछ दिन यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। मैं आगे जाने वाले मतलब आगे कुछ आपको प्रोसेस बताऊँगा, आपको अगर इस प्रोसेस में महारत हासिल है, मतलब मैं कहूँगा कि आपको मैं जो भी यहाँ पर जो है पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो भी मैं आगे पॉइंट्स आपको बताऊँगा, आगे जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूँगा, उसमें आपको खुद को परखना पड़ेगा, क्या इसमें मैं फिट बैठता हूँ या नहीं? अगर नहीं बैठते तो आपको दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। आपको कुछ दिन और जॉब करना चाहिए, आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स आपको जो है याद करने पड़ेंगे, कुछ से कौन से पॉइंट आपको थोड़े तैयारी करनी पड़ेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये है कॉन्फिडेंस। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप में जो है कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आप अगर जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कुछ दिन आपको लॉसेस होंगे। इसमें क्या होता है, इंसान का जो है कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना, तब इसका जो प्रभाव है आपके ट्रेडिंग के ऊपर पड़ेगा। आपके ट्रेडिंग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप में जो अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो आपकी जो है मेंटली जो साइकोलॉजी होती है, ठीक तरह तरह ठीक से तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो आपका प्रभाव इस ट्रेडिंग पर पड़ेगा। ट्रेडिंग पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या क्या कहता हूँ मैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए। आप चाहे कोई सी भी सिचुएशन आए, चाहे लॉसेस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लगातार एक 15 दिन आपको लॉसेस हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है आपको नहीं यहाँ पर है, जो लूज़ नहीं करना है। आपके अगर आप में आपके अंदर ज़िद है, कॉन्फिडेंस है, तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हो। हिम्मत आपको करनी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस और दूसरा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। आप अगर कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपको लगता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे रिस्क है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो आपके आप में रिस्क एबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये समझ लीजिए कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी एक एक्स-वाई-ज़ेड इनकम आपको हर महीने आती रहती है, लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपको ट्रेडिंग में कुछ महीने आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं मिलता, लॉस भी नहीं होता, ब्रेक इवन पे आप चले जाते हो। या इसका मतलब है कि आप जो है आपका जो इनकम रिस्क पर लगा रहे हो, मतलब जो आपको मिलता था वो अभी आने वाला नहीं। मतलब आप क्या है, रिस्क ले रहे हो। आगे का जो प्रोसेस है, आगे की जो जर्नी है, आपको मालूम नहीं है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे मेरे दिन कैसे आएँगे, अच्छे भी आ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन बुरे दिन आएँगे तो इसके लिए आपको रिस्क चाहिए। आपके अंदर रिस्क एबिलिटी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ कर सकते हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी आपको ऐसे डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे
कैसा होता है जॉब अगर छोड़ोगे, तो कई लोग आपको ताने मारेंगे, कई लोग आपको गालियाँ देंगे, कई लोग जो आपको बुरा-भला कहेंगे कि अरे अच्छा खासा जॉब छोड़कर तू यहाँ पर किस जुए में आ गया है? यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर लुट चुके हैं, यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं और तू अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी छोड़कर तू जुए में आ गया। तो आपको कुछ गालियाँ देंगे, इसमें आपकी जो साइकोलॉजी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लोगों को आपको मतलब आंसर भी नहीं करना है, उसको आंसर आपके मतलब आपके प्रॉफिट से उनको दिखाना है कि देखो मैंने ये किया है। आपकी साइकोलॉजी आपका जो लेवल है एक मेंटालिटी लेवल आपको कभी लूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा जो है पॉजिटिव रहना है, आपके में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है हमेशा हाई रखना है। पहले ये 3 चीज़ें आपको सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आप में। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए और एक साइकोलॉजी लेवल आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए। क्योंकि ये तीनों पॉइंट ही जो है आपको आगे की जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप आपको अगर लॉसेस प्रॉफिट में कोई आपको कुछ नहीं कहेंगे। प्रॉफिट में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। लेकिन आपको लॉसेस होंगे, लॉसेस की स्ट्रीक आएगी। एक तो आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए, रिस्क आप में होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, साइकोलॉजी आपको कभी लूज़ नहीं करनी। ये तीनों चीज़ें आपको बेटर बनाएँगी आपके अपने आगे की जर्नी में, आपको थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। तो ये तो हो गई साइकोलॉजी की बातें। टेक्निकल बातें आपको क्या याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल बातें मतलब हम जब अ, मार्केट में एंट्री लेते हैं, एग्ज़िट लेते हैं, हम किस बेसिस पर यहाँ पर मार्केट में आगे बढ़े हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए, इस सारे बातों पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और साइकोलॉजी का जो है पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। साइकोलॉजी का पार्ट मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए। साइकोलॉजी का पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब भी आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, यहाँ पर आपका विन परसेंटेज है 50। आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट में भी रह सकते हो, 50% लॉस में भी रह सकते हो। मतलब दोनों का जो है पलड़ा यहाँ पर जो है सेम है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकता कि आपका 30% विन है और जो है 70% आप लूज़ कर सकते हो। दोनों 50% एक तो या आप प्रॉफ़िट में होंगे या तो आप लॉस में होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले जो है मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आपको मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप अगर खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा आप में स्किल बहुत होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है क्विक क्विक मोमेंटम एक्टिव बंदा यहाँ पर चाहिए। मतलब आपके अपने जो डिसीजन रहते हैं एंट्री में, एग्जिट में आपको क्विक यहाँ पर कर देने चाहिए। आप प्रॉफिट में रहते हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है रुकते नहीं हो और जब लॉस में रहते हो तो यहाँ पर वेट करते हो प्रॉफिट में आने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है आपको पूरा या मतलब उस पे आप इतनी स्किल होनी चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता। ये स्किल आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, मार्केट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और तीसरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास कैपिटल कितना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कैपिटल। ऐसा समझ लीजिए आपको मार्केट में एंट्री जब आपने जॉब छोड़ी और ऐसा समझ लिया कि मुझे 1 साल यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। 1 साल जो है मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला ही नहीं है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट मिले या ना मिले। लेकिन आप ऐसा चल के चलिए कि यहाँ से 1 साल मुझे यहाँ पर ₹1 भी नहीं मिलने वाला। तो 1 साल में ये 1 साल में आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो डेली रूटीन वो ठीक से चलना चाहिए। मतलब घर का जो राशन खर्चा है, आपको अगर फैमिली आपकी है तो उनका खर्चा आएगा, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा आएगा, वो ठीक तरीके से यहाँ पर चलना चाहिए। मतलब कोई रेंट हो गया, कोई किराना का खर्चा हो गया, राशन का खर्चा हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस होने चाहिए। ये आपके 1 साल तक बिना कोई कमाई के होने चाहिए। मतलब इतना फंड आपके पास एक्सेस होना चाहिए। मतलब ये जो फंड आपके पास रहेगा 1 साल का, उसमें आप अपने घर की जो भी खर्चे हैं, वो खर्चे आपके निकल जाएँगे। ऐसा आपको फंड यहाँ पर निकलना पड़ेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप किस बेसिस पर जॉब छोड़ोगे? आपको कुछ यहाँ पर जो है परीक्षा देनी पड़ेगी, कुछ आपको ये जहाँ है आपको खुद को परखना पड़ेगा पहले। तो आपका जो लास्ट ईयर का पीएनएल है, जो पूरे एक लास्ट ईयर का जो पीएनएल है, यहाँ पर होना चाहिए ग्रीन में। यहाँ पर होना चाहिए ग्रीन में। मतलब समझो मैं अभी यहाँ से जॉब छोड़ने वाला हूँ आज की तारीख से। तो आज की तारीख से पिछले 1 साल में मेरा जो पीएनएल है वो पूरा ग्रीन होना चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पर जो है लॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर ₹10 भी अगर मेरे ग्रीन है, ₹10 भी अगर मेरे ग्रीन है, प्रॉफिट नहीं भी मिला जो समझो ब्रेक इवन भी आप हो गए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रेडर बनने की कगार पर हो, ट्रेडर बन चुके हो। क्योंकि जो अपने लॉसेस को कंट्रोल करता है, जो अपने कैपिटल को बचाता है, वही जो है यहाँ पर जो आगे मतलब ट्रेडर बन सकता है। और जो है अपनी आगे की लाइफ जो है
आराम से निकल जाएगी। आप जो है कंसिस्टेंट बेसिस पर यहाँ पर पैसा बना पाओगे। लेकिन आपका अगर लास्ट ईयर का P&L रेड में है, 5-10 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, ₹1 भी अगर यहाँ पर जो है रेड में है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जॉब छोड़कर ट्रेडिंग करने की ना ही सोचे तो बेहतर है। क्योंकि ये P&L ही आपको बताएगा कि मैं कितना यहाँ पर जो हूँ सीख चुका हूँ मार्केट को। मैं यहाँ पर कितना मार्केट को परख चुका हूँ और यहाँ पर मैं मार्केट में कितना टिक पाया हूँ। यही आपको परीक्षा आपकी देनी पड़ेगी। और लास्ट ये मेरा यही पॉइंट था, आपका अगर P&L ग्रीन में है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मतलब जॉब के लिए ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे, आप अगर इसमें फिट बैठते हो तो मैं आपको कहूँगा आपकी आगे की लाइफ एकदम सही में जाएगी और आप आगे कुछ करके दिखाओगे और आपकी लाइफ में मतलब जो कुछ भी खुशी आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगी। और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हर वक़्त रहेगी। तब तक के लिए बाय।